सोचिए, अगर एक दिन आप गूगल पर कुछ भी सर्च करें और कुछ भी ना मिले, ना कोई जवाब, ना कोई वेबसाइट, ना कोई रास्ता, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आज पूरी दुनिया की नब्ज गूगल के सर्च बॉक्स में धड़कती है। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक कॉलेज की लैब में दो लड़कों ने मजाक में बनाया था, और आज वही प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के सवालों का जवाब देता है। एक ऐसा नाम जो आपके हर सवाल के पीछे छिपा है। एक ऐसा नाम जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे। हाँ, वो नाम है गूगल। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी शुरुआत एक गैराज में लेगो ईंटों से हुई थी, और इसकी कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि हॉलीवुड की फिल्में भी फीकी लगें। तो तैयार रहिए, आज हम जानेंगे वो कहानी जो बताती है कि कैसे दो स्टूडेंट्स की जिज्ञासा ने इंसानियत का सबसे बड़ा ब्रेन बना दिया, गूगल। साल था 1995। जगह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका। दो स्टूडेंट, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, पहली बार मिले। दोनों की सोच अलग थी, दोनों में बहस भी होती थी, लेकिन बहस में ही एक आइडिया जन्मा। एक ऐसा सर्च इंजन जो इंटरनेट पर सबसे सही जवाब ढूंढे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम रखा बैकरूब। ये साधारण सर्च इंजन नहीं था, ये वेब पेजेस को लिंक पॉपुलैरिटी से रैंक करता था। मतलब, जो पेज सबसे ज्यादा लिंक्ड होगा वही टॉप पर आएगा। बैकरब प्रोजेक्ट ने स्टैनफोर्ड के पूरे नेटवर्क की स्पीड स्लो कर दी थी, क्योंकि लोग इसे बहुत इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन 1997 में उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, गूगल, जो गूगोल नामक गणितीय शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक के बाद 100 जीरो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब एक चेक ने उनकी जिंदगी बदल दी। साल था 1998। एक सुबह सन माइक्रो सिस्टम्स के सह संस्थापक एंडी बेस्टोल्सहाइम ने लैरी और सर्गे को एक चेक लिखा, $10 लाख का। लेकिन दिक्कत ये थी, उस वक्त गूगल नाम की कोई कंपनी ही नहीं थी। उन्होंने तुरंत कंपनी रजिस्टर की और शुरू किया अपना दफ्तर एक गराज में। इस गराज का नाम आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतिहास बन चुका है, मेनलो पार्क गराज। गूगल का पहला सर्वर लेगो ब्रिक्स से बना था। हाँ, वही लेगो जिससे बच्चे खेलते हैं। एक गराज, कुछ कंप्यूटर और दो स्टूडेंट। किसी को नहीं पता था कि ये छोटी सी टीम आने वाले समय में पूरी दुनिया की जानकारी पर राज करेगी। 1999 में सिलिकॉन वैली की दो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों, सिक्वाया कैपिटल और क्लाइनर पर्किंस, ने गूगल में $25 मिलियन इन्वेस्ट किए। अब गूगल के पास सपनों को उड़ान देने के लिए पंख थे। अब वो सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहा, अब वो एक असली कंपनी थी। लेकिन अगला सवाल बड़ा था, पैसा कैसे कमाया जाए बिना यूजर को परेशान किए। जो जवाब उन्होंने ढूंढा, उसी ने गूगल को अमीर भी बनाया और अमर भी। गूगल ने एक यूनिक मॉडल बनाया, एडवर्ड्स और एडसेंस। मतलब, सर्च रिजल्ट्स के साथ वो ऐसे एड्स दिखाएंगे जो आपके सर्च से मैच करें, और कंपनियां उसी के लिए पैसे देंगी। क्या आप जानते हैं, गूगल की 90% से ज्यादा कमाई आज भी एड्स से ही होती है। फिर आया वो पल जिसने इंटरनेट को हिला दिया। 1 अप्रैल 2004 को गूगल ने लॉन्च किया जीमेल, 1 GB फ्री स्पेस। उस टाइम पर यह किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुतों को लगा कि ये अप्रैल फूल का मजाक है। और फिर 2004 में गूगल ने स्टॉक मार्केट में एंट्री की। आईपीओ $85 पर लॉन्च हुआ, और कुछ ही दिनों में कंपनी अरबों डॉलर की हो गई। गूगल ने सिर्फ बनाया नहीं, खरीदा भी। 2006 में उन्होंने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदा। बहुतों ने कहा यह गलती है, लेकिन आज यूट्यूब ही गूगल की सबसे बड़ी ताकत है। गूगल ने इसके बाद बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किए, सेल्फ ड्राइविंग कार, वेमो, एआई रिसर्च, लाइफ एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स और भी बहुत कुछ। और 2015 में एक बड़ा फैसला लिया, अब गूगल गूगल नहीं रहेगा, बनेगा अल्फाबेट इंक, ताकि एक कंपनी में सर्च और दूसरी में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स संभाले जा सकें।
अल्फ़ाबेट दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की टक्कर में। क्या आप जानते हैं, एक गैराज से शुरू होकर अब ये कंपनी मंगल ग्रह तक की तकनीक बना रही है। आज गूगल हर दिन अरबों सर्च को संभालता है। दुनिया की 90% से ज़्यादा ऑनलाइन सर्च इसी के हाथ में है। और इसके प्रोडक्ट्स यूट्यूब, मैप्स, जीमेल, एंड्रॉयड, क्रोम अरबों लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। सीईओ सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल ने एआई और नई टेक्नोलॉजी में कदम रखा, लेकिन साथ ही अब उस पर नज़र भी रखी जा रही है। गवर्नमेंट्स, कोर्ट्स और यूजर्स सबकी। गूगल पर कई देशों में मोनोपोली और प्राइवेसी को लेकर केस चल रहे हैं। क्या कोई कंपनी इतनी बड़ी होकर भी न्यूट्रल रह सकती है? यही है अगला सवाल, जो गूगल के भविष्य को तय करेगा। गूगल जीता क्योंकि एक, उसके पास बेहतर एल्गोरिदम था, पेज रैंक। दो, वो लगातार खुद को बदलता रहा, सर्च से लेकर वीडियो, मैप्स और एआई तक। तीन, उसने पैसे कमाने का तरीका ऐसा बनाया जो यूजर एक्सपीरियंस को खराब नहीं करता था। चार, और उसने सही वक्त पर सही कंपनियां खरीदी। दो लड़कों का एक छोटा सा आइडिया अब इंसानियत के सवालों का जवाब देने वाली मशीन बन चुका है। गूगल सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये 21वीं सदी की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको गूगल की ये रहस्यमय और रोमांचक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सा गूगल प्रोडक्ट आप रोज इस्तेमाल करते हैं। अगली कहानी में मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स।